कहाँ गए नीतीश कुमार, कहाँ गए चिराग पासवान, कहाँ गए उपेंद्र कुशवाहा, कहाँ गए जीतन राम मांझी। सबसे बड़ा सवाल है क्या बीजेपी इस बार बिहार में अकेले लड़ने की तैयारी कर रही है और उसकी तैयारी यूट्यूब चैनल के माध्यम से कर दी है। अपने मन से पोस्टर नहीं लगा है, यह अमित शाह और जेपी नड्डा के इशारे पर यह पोस्टर लगाया गया है कि बिहार में बहुत खलबली मच रही है। इसीलिए बीजेपी ने धीरे धीरे ये प्रयास करना शुरू कर दिया है कि बीजेपी अकेले लड़ेगी। इसी कारण बीजेपी का जो IT सेक्टर है उसे आदेश किया गया अमित शाह की तरफ से कि लिखो एनडीए सरकार, और फोटो में एनडीए में बीजेपी के अलावा किसी भी नेतागण का फोटो नहीं होना चाहिए। नीतीश कुमार जो डिमांड रख रहे हैं कि मेरा बेटा निशांत सीएम बनेगा या फिर मैं बनूंगा, और इस बात के लिए बीजेपी तैयार नहीं हो रही है कि अगर ये लोग मनमानी करेंगे, अगर ज्यादा से ज्यादा सीट मांगेंगे तो बीजेपी को 1 मिनट नहीं लगेगा इन लोगों को हटाने में। अब ये लोग अपना रास्ता तलाशना शुरू करें। चिराग आगे आते हैं तो जिस प्रकार 20-30 वर्षों से बीजेपी मुख्यमंत्री पद से दूर है, उसी प्रकार चिराग के आते ही बीजेपी को फिर एक लंबे दशक तक, एक लंबे समय तक ये एक शुरुआत है। आने वाले दिनों में ये वॉलपेपर चेंज होगा और फोटो तो यही रहेंगे, लेकिन लिखा हुआ रहेगा अब की बार बिहार में पूर्णतः बीजेपी की सरकार। हम आपको एक फोटो दिखा रहे हैं, ये बीजेपी के जो यूट्यूब है उसके वॉलपेपर की तस्वीर है। उसमें लिखा हुआ है कि बिहार में एनडीए सरकार। लेकिन गौर करने की बात यह है कि ना ही इसमें नीतीश कुमार की फोटो दिख रही है, ना ही चिराग पासवान का दिख रहा है, ना ही जीतन राम मांझी का दिख रहा है। दिख किसका रहा है? तो सिर्फ दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और मोदी जी की तस्वीरें दिख रही है। आखिर क्यों? अब जो बीजेपी जो है क्या बिहार में अकेले चुनाव लड़ेगी? क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार बुजुर्ग हो गए तो उनको साइड किया जा सकता है, लेकिन चिराग पासवान तो अभी युवा है, क्या उनको भी साइड किया जा रहा है? आइए इन्हीं सब मुद्दे पर हमारे साथ जुड़े हुए शुभम कृष्णा जी, हम इनसे चर्चा करेंगे। आइए हमारे पूरे वीडियो को देखिए। देखिए अनुरंजन, हम अपने तमाम दर्शकों को बता दें कि ये खेल बहुत बड़ा है, ये खेल समझने की आवश्यकता है। क्योंकि देखिए इसमें लिखा क्या है। सबसे पहले तो वो फोटो दिखाइए दर्शकों को। ये बीजेपी बिहार के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल का वॉलपेपर है, कवर फोटो है। इसमें फोटो दिख रहा है नरेंद्र मोदी का, जेपी नड्डा का, विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल तक का है। लिखा हुआ क्या है? अब की बार फिर से एनडीए की सरकार बिहार में। लेकिन भाई बिहार में एनडीए की सरकार लिखा हुआ तो है, लेकिन चेहरा कहाँ गया? कहाँ गए नीतीश कुमार, कहाँ गए चिराग पासवान, कहाँ गए उपेंद्र कुशवाहा, कहाँ गए जीतन राम मांझी। सबसे बड़ा सवाल है क्या बीजेपी इस बार बिहार में अकेले लड़ने की तैयारी कर रही है और उसकी तैयारी यूट्यूब चैनल के माध्यम से कर दी। आपको बता दें बीजेपी के लिए IT टीम बहुत मायने रखता है। IT सेक्टर को एक एक बारीकी से देखती है बीजेपी, और बीजेपी का एक एक शीर्ष नेतृत्व बीजेपी का हर एक पेज, हर एक यूट्यूब चैनल वॉच करता है, देखता है कि कहाँ क्या चल रहा है। तो ये अपने मन से पोस्टर नहीं लगा है, यह अमित शाह और जेपी नड्डा के इशारे पर यह पोस्टर लगाया गया है कि बिहार में बहुत खलबली मच रही है। अमित शाह के इशारे पे? बिल्कुल, अमित शाह के इशारे पर नीतीश और चिराग को साइड किया गया है। इस तस्वीर में देखिए ना, अगर लिखा हुआ है एनडीए की सरकार तो चेहरा कहाँ है? और मुझे लग रहा है कि ये एक शुरुआत है। आने वाले दिनों में ये वॉलपेपर चेंज होगा और फोटो तो यही रहेंगे, लेकिन लिखा हुआ रहेगा अब की बार बिहार में पूर्णतः बीजेपी की सरकार। ये सभी बड़े नाम जो एनडीए के प्रमुख चेहरे हैं, ये सभी चेहरे गायब हैं उस फोटो से। और उस फोटो का मतलब साफ साफ ये है कि आने वाले समय में बीजेपी ये तैयारी कर रही है, लोगों से फीडबैक ले रही है कि बीजेपी अकेली लड़ती है तो कितनी सीटों तक पहुंच पाएगी, जनता कितनी मदद करेगी बीजेपी को। इसीलिए बीजेपी ने धीरे धीरे ये प्रयास करना शुरू कर दिया है कि बीजेपी अकेले लड़ेगी। आप देखिए ना, अचानक से कुछ नहीं किया। अगर एनडीए लिखा है तो फोटो भी एनडीए के प्रमुख चेहरे का होना चाहिए। नीतीश कुमार का होना चाहिए, चिराग का होना चाहिए, उपेंद्र कुशवाहा का होना चाहिए, जीतन राम मांझी का होना चाहिए, लेकिन फोटोज गायब कर दिए गए हैं। लिख दिया गया है एनडीए सरकार। क्यों? क्योंकि कल को अगर एनडीए का कोई बैठक होगा, उसमें जेडीयू, एलजेपी और हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम सवाल करे कि भाई आपने ऐसे ऐसे क्यों लिखा है, तो ये कह सके कि भाई हमने लिखा तो है कि एनडीए की सरकार। ये लोग धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं। अगर अचानक आज के डेट में लिख देंगे कि अब की बार बीजेपी की सरकार, जिस प्रकार फोटो में दिख रहा है कि सिर्फ बीजेपी के नेतागण के फोटो है, तो भाई आने वाले समय में केंद्र की सत्ता भी डोल जाएगी। इसी कारण बीजेपी का जो IT सेक्टर है उसे आदेश किया गया अमित शाह की तरफ से
कि लिखो एनडीए सरकार, और फोटो में एनडीए में बीजेपी के अलावा किसी भी नेतागण का फोटो नहीं होना चाहिए। यह आदेशित फोटो लगाया गया है और इस फोटो का साफ साफ मतलब है बीजेपी तैयारी कर ली है। नीतीश कुमार जो डिमांड रख रहे हैं कि मेरा बेटा निशांत सीएम बनेगा या फिर मैं बनूंगा, और इस बात के लिए बीजेपी तैयार नहीं हो रही है। सीट शेयरिंग में भी नीतीश कुमार का डिमांड है कि मैं बड़े भाई के तौर पर रहूंगा। चिराग पासवान का डिमांड है कि भाई मेरे 6 लोकसभा सांसद हैं और मेरे 100% स्ट्राइक रेट रहे हैं बिहार में, झारखंड में, दिल्ली एक हार गए हैं, इस कारण जो है वो भी ज्यादा से ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं। ये सबसे बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है और नीतीश, चिराग, मांझी, कुशवाहा को रास्ता पकड़ाने के उपाय में है। हो ना हो कुशवाहा और मांझी अगर ज्यादा डिमांड ना करे तो रह भी जाए, लेकिन नीतीश और चिराग का ये लगभग साफ माना जा रहा है कि अगर ये लोग मनमानी करेंगे, अगर ज्यादा से ज्यादा सीट मांगेंगे तो बीजेपी को 1 मिनट नहीं लगेगा इन लोगों को हटाने में। अब ये लोग अपना रास्ता तलाशना शुरू करें। तो जो विजय सिन्हा जो पहले कहे थे कि अटल बिहारी का वाजपेयी का जो सपना था बिहार में बीजेपी की सरकार हो, तो क्या उस राह पर चल चुकी है बीजेपी? सिर्फ उसी राह पर नहीं चल चुकी है बीजेपी उस राह पे भी चल चुकी है जब अमित शाह नेशनल चैनल पे बैठकर बोलते हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा चुनाव बाद डिसाइड होगा। उसका पहला प्रारूप देख लीजिए कि चेहरा मुख्यमंत्री का इन्हीं तीनों में से कोई होगा। बिहार के 3 ही नेताओं का फोटो लगा है, विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल, और इन्हीं लोगों में से किसी को मुख्यमंत्री पद के लिए बीजेपी आगे कर सकती है। उसके बाद विजय सिन्हा को सबसे नंबर 1 पे देखा जा रहा है, क्योंकि विजय सिन्हा ने क्या कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था कि बिहार में बीजेपी का अपना कोई सीएम हो, और उस राह पर बीजेपी चल पड़ी है। और हो ना हो विजय सिन्हा को इसके लिए गिफ्ट भी मिल जाए, और इसका सबसे बड़ा नुकसान नीतीश कुमार और चिराग पासवान को होने जा रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश और चिराग अब क्या कुछ फैसला लेते हैं। अरे चिराग को जो हटाया गया है, तो अब ये बीजेपी चाह रही है कि जैसे पहले नीतीश कुमार को बड़ा बनाया गया बिहार की राजनीति में, अब चिराग पासवान को नहीं बनाया जाए। बिल्कुल, अगर चिराग पासवान राजनीति में बड़ा बनते हैं, कल को अगर नीतीश साइड होते हैं और चिराग आगे आते हैं, तो जिस प्रकार 20-30 वर्षों से बीजेपी मुख्यमंत्री पद से दूर है, उसी प्रकार चिराग के आते ही बीजेपी को फिर एक लंबे दशक तक, एक लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद का सपना छोड़ना पड़ जाएगा, और बीजेपी किसी भी हाल में 2025 में अपना सीएम देना चाहती है, कोई गलती नहीं करना चाहती है, उसी की तैयारी बीजेपी कर रही है। तो देखा आपने कि बीजेपी का किस तरह से ये मास्टर स्ट्रोक जो है अब उजागर होते नजर आ रहा है। अब ये लोग जो है अटल बिहारी की वाजपेयी का जो सपना था कि बिहार में बीजेपी का पूर्ण रूप से शासन हो, अब उस राह पर चल चुके। हमारे कमेंट बॉक्स खुले हुए, आप अपना विचार अवश्य दें। क्या आप लोग बिहार में पूर्ण रूप से बीजेपी की सरकार चाहते हैं अथवा नहीं चाहते? धन्यवाद, आप देख रहे थे ओपिनियन बिहार।